Good morning to all. Today we will discuss on some important topics. So here first is the malware. See, what is malware? Malware is a malicious software and it is the Greek word of malicious software. देखिए मालवेयर क्या होता है। तो मालवेयर को बताने के पहले मैं आपको मैलिशियस वर्ड का मीनिंग बताती हूँ। मैलिशियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण। क्लियर। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब हो जाएगा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, यानी कि जो बुरे तरीके से या बुरे इरादों के साथ जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो मालवेयर जो होता है वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर का ग्रीक वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म है। ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है मैलिशियस एंड सेकंड है सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है मालवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो दुर्भावनापूर्ण तरीके से हमारे कंप्यूटर में या हमारे नेटवर्क को हार्म पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे बोलते हैं हम मालवेयर। क्लियर। तो मालवेयर इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, एक दुर्भावनापूर्ण या बुरे इरादों के साथ सॉफ्टवेयर का ये एक पैटर्न है। क्लियर। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो बुरे इरादों के साथ यूज़ किया जाता है हमारे नेटवर्क या हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचाने के लिए। क्लियर। दैट इज़ मालवेयर। सेकेंड, व्हाट इज़ मालवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्लियर। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर रिफर्स टू एनी मैलिशियस प्रोग्राम दैट कॉज हार्म टू अ कंप्यूटर। देखिए अभी हमने मालवेयर पढ़ा जो होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्लियर। अब आप सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। क्लियर। तो प्रोग्रामों के समूह को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क को हार्म पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट इज़ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्लियर। व्हाट इज़ मालवेयर एंड मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक। क्लियर। तो मालवेयर एक प्रकार का वायरस ही होता है। आप लोगों ने जब वायरस को डिटेक्ट किया होगा एंटीवायरस के थ्रू, तो आपने देखा होगा उसमें अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, तो उनमें से एक मालवेयर भी होता है। क्लियर। तो मालवेयर भी एक प्रकार का वायरस है जो हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क में दुर्भावनापूर्ण यानी कि बुरी इरादों के साथ हमारे कंप्यूटर में एंट्री करता है। क्लियर। और हमारे नेटवर्क या कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है। दैट इज़ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम आते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी थ्रेट्स का मीनिंग आपको बताती हूँ। थ्रेट्स का मतलब होता है खतरा। क्लियर। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स खतरा। ठीक है। देखिए क्या होता है ये। A security threat is a malicious act that aims to corrupt or steal data or disrupt an organization system or the entire organization। ठीक है। सिक्योरिटी थ्रेट्स भी एक मैलिशियस यानी कि दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ, है ना, बुरे इरादों के साथ एक ऐसा एक्ट है जिसका एम डेटा को चुराना, करप्ट करना, डिसरप्ट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को या पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन को, ये सब उसका काम होता है। ठीक है। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स यानी कि खतरा, सिक्योरिटी पर खतरा। क्लियर। तो देखिए कंप्यूटर सिक्योरिटी में थ्रेट्स, ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी में थ्रेट्स एक ऐसा संभावित खतरा है जो असंवेदनशील सिक्योरिटी को तोड़ने के काम में लाया जाता है। क्लियर। खतरों को प्राथमिक रूप से 4 भागों में विभाजित भी किया गया है। ये अलग अलग प्रकार के खतरे होते हैं। ठीक है। तो ऐसा खतरा जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी को तोड़ने के काम में लाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है। अब तोड़ना यानी कि ये नेगेटिव काम हो रहा है, ठीक है, बुरा काम हो रहा है, दैट तो इसलिए इसे मैलिशियस बोला गया है, मैलिशियस एक्ट बोला गया है, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हार्म पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मैलिशियस एक्ट। क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स कैन बी मैनी लाइक सॉफ्टवेयर अटैक, आइडेंटिटी थेफ्ट एट्सेट्रा।
सिक्योरिटी थ्रेट्स जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर पर अटैक करना, आइडेंटिटी को चुराना, थेफ्ट मीन्स होता है चुराना, क्लियर, एटसेट्रा। सिक्योरिटी थ्रेट्स आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू स्टील एंड हार्म। सिक्योरिटी थ्रेट्स जो होता है वो हमेशा हमेशा नए नए तरीके फाइंड करता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर की डेटास को चुराने के लिए और कंप्यूटर या नेटवर्क को हार्म पहुंचाने के लिए, क्लियर। तो ये था आपका सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखते हैं हम कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसको प्राइमरी रूप से, सिक्योरिटी थ्रेट्स को प्राइमरी रूप से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ फर्स्ट अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेट्स, सेकेंड स्ट्रक्चर थ्रेट्स, थर्ड है एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड फोर्थ इंटरनल थ्रेट्स। These are the 4 types of security threats. Then फर्स्ट होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेट। देखिए इसको हिंदी में बोला जाता है असंरचित खतरे। असंरचित खतरे, देखिए ये क्या होता है। असंरचित खतरे मूल रूप से उन व्यक्तियों से संबंधित है जो हैकिंग टूल या उपकरण का प्रयोग करते हैं, क्लियर, हैकिंग टूल या उपकरण का प्रयोग करके ये सिक्योरिटी को तोड़ते हैं, जैसे कि शेल स्क्रिप्ट है ना, या पासवर्ड को ट्रैक करना। बेसिकली ये वो व्यक्ति होते हैं या उन व्यक्तियों द्वारा ये थ्रेट्स लाए जाते हैं जो प्रोफेशनली ट्रेन नहीं होते हैं ना। ये केवल टूल्स का, छोटे छोटे टूल्स जैसे कि शेल स्क्रिप्ट टूल्स है ना, इन सबको यूज़ करके वो सिक्योरिटी को तोड़ते हैं। तो इसको बोला जाता है अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेट्स। हम सेकंड आते हैं स्ट्रक्चर थ्रेट्स में। स्ट्रक्चर थ्रेट्स यानी कि संचरित खतरे, इसे हिंदी में बोला जाता है संचरित खतरे। तो संचरित खतरे मूल रूप से उन हैकर से संबंधित है जो इन खतरों से बेहद एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, ट्रेंड होते हैं, और हैकर्स तकनीकी रूप से मजबूत होते हैं। देखिए ये टेक्निकली एक्सपीरियंस्ड होते हैं या टेक्निकली ट्रेंड होते हैं। तो इस टाइप के हैकर्स द्वारा जो सिक्योरिटी को तोड़ा जाता है या थ्रेट्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर थ्रेट्स, क्लियर। अनस्ट्रक्चर में क्या था कि ये सिर्फ टूल्स का, हैकर्स टूल्स का यूज़ करके सिक्योरिटी को तोड़ते हैं, बट स्ट्रक्चर थ्रेट्स ये वे व्यक्ति द्वारा या उन हैकर्स द्वारा सिक्योरिटी तोड़ा जाता है जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, टेक्निकली ट्रेंड होते हैं, क्लियर। तो ये छोटे छोटे टूल्स का यूज़ नहीं करते हैं, ये प्रोफेशनली हैकर ही होते हैं, क्लियर। तो ये होता है स्ट्रक्चर थ्रेट्स। थर्ड आता है एक्सटर्नल थ्रेट्स। एक्सटर्नल थ्रेट्स जिसको हिंदी में बोला जाता है बाहरी खतरे, क्लियर। बाहरी खतरे मतलब ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ द्वारा नहीं होता, ये बाहर से आने वाले खतरे होते हैं, जैसे कि इंटरनेट क्या होता है, ग्लोबली है, ठीक है। तो इंटरनेट के द्वारा जो खतरे हमारे नेटवर्क या कंप्यूटर में आते हैं, उनकी सिक्योरिटी को तोड़ते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल थ्रेट्स, क्लियर। ये क्या करते हैं, ये देखिए एक्सटर्नल थ्रेट्स में किसी भी कंप्यूटर या किसी भी नेटवर्क पर उनका जो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है ना। तो ये किसी ना किसी तरीके से हमारे नेटवर्क या हमारे कंप्यूटर पर एंट्री करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इंटरनेट के द्वारा या डायलॉग कनेक्शन के द्वारा ये हैक करते हैं और सिक्योरिटी को तोड़ते हैं, क्लियर। फोर्थ आता है इंटरनल थ्रेट्स। इंटरनल थ्रेट्स उन थ्रेट्स को बोला जाता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के अंदर काम करने वाले हैकर्स द्वारा सिक्योरिटी को तोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं हम इंटरनल थ्रेट्स। जो किसी बाहर यानी कि इंटरनेट के द्वारा है ना, या डायलॉग बॉक्स के द्वारा नहीं किया जाता, ये वहीं के व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्लियर। तो ये इस प्रकार के जो थ्रेट्स हैं उसको बोला जाता है इंटरनल थ्रेट्स, आंतरिक खतरे।
देखिए, अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइप के आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। अब हम देखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनल थ्रेट्स, यानी कि इंटरनल थ्रेट्स के अंतर्गत आने वाले खतरे। क्लियर। तो फर्स्ट है आपका हैकर। तो हैकर एक सामान्य शब्द है जिसे किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर। इसे नकारात्मक तरीके से उस व्यक्ति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो मैलिशियस इरादों के साथ नेटवर्क रिसोर्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करना चाहता है। क्लियर। देखिए, हैकर्स क्या होता है, ये भी एक मैलिशियस यानी कि दुर्भावनापूर्ण तरीकों से गलत इरादों के साथ इस ये थ्रेट्स को लाया जाता है। क्लियर। मगर देखिए, हैकर्स जो होते हैं वो एक प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। हैकर्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक। तो जो अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी की जांच करने के लिए, है ना, सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी की जांच करने के लिए जो सिक्योरिटी को तोड़ते हैं वो होते हैं हैकर्स, ठीक है। इससे जस्ट अपोजिट क्या होते हैं, क्रैकर। क्रैकर जो होते हैं ये भी हैकर की तरह होते हैं, बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि हैकर जो होते हैं वो अपने नेटवर्क या कंप्यूटर की सिक्योरिटी की जांच करने के लिए, उस सिक्योरिटी की कमी को जानने के लिए वो सिक्योरिटी को तोड़ते हैं। मगर क्रैकर जो होते हैं वो मैलिशियस इरादों के साथ ही अपने नेटवर्क के रिसोर्सेज को अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं। ये किसी सिक्योरिटी की कमी को जानने के लिए नहीं, उस पर सिक्योरिटी पर अटैक करते हैं। क्लियर। अटैक करके थेफ्ट या जो क्राइम होते हैं वो करते हैं। क्लियर। तो हैकर्स जो होते हैं वो नेटवर्क की सिक्योरिटी की जांच करने के लिए सिक्योरिटी को तोड़ते हैं ताकि उस सिक्योरिटी को और इम्प्रूव किया जा सके। क्लियर। और क्रैकर जो होते हैं वो सीधा सिक्योरिटी पर अटैक करते हैं। इनके पीछे सिक्योरिटी को जांच करने वाला जैसा कोई भी पर्पस नहीं होता है। वो दूसरों के दूसरों के नेटवर्क रिसोर्सेस या कंप्यूटर रिसोर्सेस को पर अनऑथराइज्ड एक्सेस पाना चाहते हैं, इसलिए करते हैं। तो हैकर और क्रैकर में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि क्रैकर जो होता है वो मैलिशियस इरादों के साथ होता है, और हैकर जो होता है वो हैकर जो होता है वो जो कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है उसको चेक करने के लिए होता है। क्लियर। ताकि उस सिक्योरिटी की कमी को जान सके, उसकी स्ट्रेंथ को जान सके और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। क्लियर। थर्ड आता है फ्रैकर। फ्रैकर जो होता है ये मोस्टली, मतलब इसका जो पर्पस होता है वो फ़ोन नेटवर्क को तोड़ना होता है। क्लियर। ये स्पेशली फ़ोन नेटवर्क को तोड़ते हैं ताकि जो लंबी डिस्टेंस वाले जो फ़ोन कॉल्स हैं, है ना, कॉल करके लंबी दूर डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस से कॉल करके फ्री में बात किया जा सके। क्लियर। तो ये होते हैं फ्रेकर जो स्पेशली फ़ोन नेटवर्क को तोड़ने का काम करते हैं। क्लियर। फोर्थ होता है स्पैमर। स्पैमर जो होते हैं वो आपके ईमेल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। स्पैमर जो होते हैं वो आपको मेल भेजते हैं जो अनवांटेड होते हैं, ठीक है। अनवांटेड मतलब जो मेल को आप नहीं चाहते, फिर भी स्पैमर लोग जो होते हैं वो अपने एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए, उस एडवर्टीज़मेंट के थ्रू आपके नेटवर्क सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी को तोड़ते हैं, एक वायरस लाते हैं। क्लियर। जैसे आपके में कई मेल आते हैं तो वो स्पैम में चले जाते हैं, है ना, तो वही होता है स्पैमर, ठीक है। जो आप देखिए, कुछ कंपनीज होती है ना, जिस पर आप एक बार लॉगिन करते हैं या एक बार आप कहीं से परचेस करते हैं तो उसका एडवर्टीज़मेंट आपको ईमेल के थ्रू बार बार आता है, मगर आप ईमेल को नहीं चाहते, वो आपके यूज़ का नहीं है, फिर भी आता है, ठीक है। तो इस ऐसे एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए स्पैमर लोग आपके कंप्यूटर पर अटैक करते हैं, आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये होता है स्पैमर जो खासकर ईमेल मेल के द्वारा ही अटैक करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका फिशर। फिशर जो होता है वो खासकर पर्सनल डिटेल यानी कि क्रेडिट कार्ड नंबर है ना, पासवर्ड है, इन सब को तोड़ने का
तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो होते हैं फिशर। स्पेशली पासवर्ड, मेल आईडी, है ना, या आपके क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर, इन्हीं चीज़ों पर अटैक करते हैं, तो ये होते हैं फिशर। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका वाइट हैट। वाइट हैट का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो सिस्टम या नेटवर्क में संभावित थ्रेट को खोजने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए वाइट हैट क्या होता है। वाइट हैट थ्रेट्स की मतलब कंप्यूटर या नेटवर्क में आने वाले खतरों की जानकारी लेने के लिए जो सिक्योरिटी को तोड़ते हैं वो कहलाते हैं वाइट हैट थ्रेट्स। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, वाइट हैट भी जो होते हैं वो पॉजिटिवली अटैक करने के लिए ही होता है। इसमें कोई मैलिशियस मतलब किसी नेगेटिव पर्पस के साथ यहाँ पे अटैक नहीं किया जाता। वाइट हैट जो होते हैं वो सिक्योरिटी पर आने वाले थ्रेट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए सिक्योरिटी को तोड़ते हैं। क्लियर, कि क्या क्या संभावित खतरे हैं जो हमारी सिक्योरिटी को तोड़ सकते हैं। क्लियर। इससे अपोजिट होता है ब्लैक हैट। ब्लैक हैट शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो सिस्टम या नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए अपने ही कंप्यूटर के बारे में जानकारी का उपयोग करते हैं और उन सिस्टम या नेटवर्क को एक्सेस कर लेते हैं जिनका उनके पास कोई भी राइट या कोई भी ऑथराइजेशन नहीं होता। क्लियर। तो देखिए, वाइट हैट के पास ऑथराइजेशन होता है, इसलिए वो पॉजिटिव पर्पस के साथ किसी सिक्योरिटी को तोड़ते हैं, मगर ब्लैक हैट के पास कोई भी ऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होता है। क्लियर। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस पाने के लिए ही वो कंप्यूटर या किसी नेटवर्क सिक्योरिटी पर अटैक करते हैं। क्लियर। आपको इनमें से कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।